गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों आज हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू करेंगे जो कि साइंस टॉपिक से है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, टीचर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग को हम लोग ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गला के पास जो है ना इस तरह का फूल जाता है, बाहर ये फूल जाता है इस तरह का, ठीक है। तो ग्वाइटर रोग उसको बोलते हैं हम लोग। तो किस तत्व की कमी के कारण जो है आपको घेंगा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस एंड ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका जो आपको आंसर होगा वो आपको आयोडीन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि पावर ट्रांसफ़र की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी हुक का नियम एंड ऑप्शन सी न्यूटन का नियम एंड ऑप्शन सी आइंस्टाइन का नियम। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में दे रखा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी आपका है इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी आपका है इंफ्रासोनिक वेव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दे रखा है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। प्रति सेकेंड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर आपको हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, एस्ट्रोबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दे रखा है निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर दे रखा है, ऑप्शन बी मक्खी दे रखा है, ऑप्शन सी चूहा एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा मच्छर हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दे रखा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया एंड ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। इसका आंसर आपको रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, मतलब कि इसका स्पीड, जो पृथ्वी जो रनिंग जो करता है उसका स्पीड कितना है। तो इसका स्पीड का जो ऑप्शन ए दे रखा है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति मिनट एंड ऑप्शन सी दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति मिनट एंड ऑप्शन डी दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। पृथ्वी जो रनिंग करता रहता है तो वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से रनिंग करता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा है। 8 में दे रखा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है डार्विन, इसका ऑप्शन बी दे रखा है मैक्सवेल, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूटन और ऑप्शन डी दे रखा है जॉनसन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा डार्विन। इसका आंसर आपको डार्विन हो जाएगा। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी चींटी जब काटता है तो उसमें देखिएगा हल्का सा बिसबिसाहट टाइप का होने लगता है। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी दे रखा है एसिटिक एसिड
एंड ऑप्शन सी दे रखा है मेथेनोइक एसिड एंड ऑप्शन डी दे रखा है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दे रखा है अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है भार में, यहाँ पे भार में मतलब इसके वजन में कमी आ जाएगा, या भार उसका बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या उसमें इनमें से कुछ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा उसका जब भी किसी छड़ पे या रड पे जब लगता है तो उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में दे रखा है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी दे रखा है डेनियल सेल, एंड ऑप्शन सी दे रखा है ड्राई सेल, एंड ऑप्शन डी दे रखा है गैल्वेनिक सेल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में दे रखा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 9.8। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको 0 हो जाएगा। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा जो कि 0 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 आपको दे रखा है कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी क्रायोमीटर, एंड ऑप्शन सी पायरोमीटर, एंड ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको क्रायोमीटर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी कोई इंसान कितना मेगा हर्ट्ज तक सुन सकता है, कितना हर्ट्ज तक जो है उसको सुन सकता है, वो उसकी सुनने की क्षमता क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 20 हर्ट्ज से 2000 तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, एंड इसका ऑप्शन सी दे रखा है 20,000 हर्ट्ज से। देखो 8 का मतलब होता है हर्ट्ज को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको 20 से 20,000 आपको। इसका ऑप्शन आपको किसी भी इंसान को जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दे रखा है यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श कौन करेगा, या सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि निर्वात से किसी वस्तु को फेंकते हैं हम लोग, तो जिसमें से लोहा है, कागज़ का टुकड़ा है और पत्थर का टुकड़ा है, तो सबसे पहले धरती पे कौन पहुंचेगा। इसका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कागज़, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी तीनों एक साथ। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको है ये आपको यूपीएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये होगा तीनों जो है एक साथ धरती पे पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन ए बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा सिलिका हो जाएगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में दे रखा है परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन एंड ऑप्शन सी न्यूटन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जॉन डाल्टन। सी इसका आंसर आपको हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो आपको जॉन डाल्टन ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ, ये VVI क्वेश्चन है ये वाली। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए घर में सारे के घर में वॉशिंग मशीन एटलीस्ट होता ही है, ठीक है। तो ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर वो काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपको है, इसका आंसर आपको अपकेंद्रीय इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 दे रखा है अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी प्रति मीटर सेकेंड एंड ओम। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो है किस, मानी अल्जाइमर जब जिसको होता है तो उस इंसान के जो शरीर में जो ऑर्गन है उसे किस भाग को वो खराब कर देता है, उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन सी यकृत एंड ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका जो आंसर आपको होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, जो कि मस्तिष्क, दिमाग को इफेक्ट करता है इससे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में दे रखा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी हेमेटोपायसिस एंड ऑप्शन सी ल्यूकेमिया एंड ऑप्शन सी पैलेथीसीमिया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हेमेटोपायसिस। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में दे रखा है फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ऑप्शन बी इसका है विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन सी दे रखा है प्रतिरोध को कम करना एंड ऑप्शन डी दे रखा है प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, आपको विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में दे रखा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक एंड ऑप्शन बी दे रखा है सम न्यूट्रॉनिक एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समस्थानिक, ये आपको इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में दे रखा है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए है आपको अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें और ऑप्शन सी है कैथोड किरणें। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको कैथोड
किरणें हो जाएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, कैथोड किरणें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में दे रखा है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। इसमें दे रखा है कि जो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत एंड ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या दे रखा है। 26 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज ऑप्शन ए प्रिस्टले, कॉर्डसिले एंड वर्लियम प्रिवे, या ए और बी दोनों, कौन सा होगा इसका। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको ए और बी दोनों है। प्रिस्टले और विलियम हार्वे ने, प्रिस्टले और कार्लसिले, ए बी ने इसका किया था। इसका आंसर आपको प्रिस्टले और कार्लसिले ये दोनों मिलकर के खोज किया था। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब न के बराबर होती है। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर एंड ऑप्शन सी 100 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको 120 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर आपको 120 किलोमीटर इसका आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। इसका ऑप्शन दे रखा है ए 3, बी 4, सी 5 और डी दे रखा है 6। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, 5। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है 5 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर एंड ऑप्शन सी एनोस्फीयर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा थर्मोस्फीयर। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, जो कि ये है थर्मोस्फीयर। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी नियॉन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे जहरीला गैस है। दुनिया का सबसे जहरीला गैस कौन सा है। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सबसे जहरीला गैस है। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर आपको हो जाएगा जाइलाल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है 33 दे रखा है पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है।
जो कि बहुत ही कम पाया जाता है, एकदम दुर्लभ, ना के बराबर में जिसे बोला जाता है। ऑप्शन ए ऑर्गन, आर्गन गैस को बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जीनॉन एंड ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको आर्गन गैस हो जाएगा। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में दे रखा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन एंड ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन गैस इसको बोलते हैं। तो 34 जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन। एंड क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में दे रखा है, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम है। ये हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 दे रखा है, हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या आता है? देखिए टॉन्सिल जो होता है, जो हम लोग गला के बस जस्ट, ये जुबान हो गया, ये हमारा जुबान हो गया, इसके जस्ट बाद इस तरह का जो निकला हुआ होता है उसको हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना या खमीर का स्राव करना। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, ये होता है रोगाणुओं का विनाश करना। जो भी रोगाणु होता है उसको वो मारने का काम करता है वो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अलगम, बी क्षारीय, सी उत्कृष्ट एंड डी मिश्र धातु। क्या कहा जाता है इसको? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो आपको मिश्र धातु हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली। तो ऑप्शन ए दे रखा है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर एंड ऑप्शन डी जिप्सम। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। इसका आंसर आपको बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर आंसर दिया करें आप। और कोई भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट में उसमें डिटेल्स में आप लिखने की कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भवनों का, जीवाश्म का, पत्थरों का या शिशुओं का। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको जीवाश्म का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाल को और हरा को अगर मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा ये।
क्या पीला बनेगा, लाल बनेगा, सफ़ेद बनेगा या मैजेंटा बनेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको पीला बन जाएगा। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। लाल और हरा को जब मिलावेंगे तो वो आपको पीला कलर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पशुओं में किसके कारण खुरप्पा और मुहकप्पा रोग होता है? एग्जाम में ये भी पूछता है कि मुहपका रोग किसको होता है या खुरपका रोग किसको होता है। खुर जो जानवर को जो पैर में जो होता है ना खुर, उसमें खुरपक्का हो गया, और मुंह में जो होता है वो मुहपका रोग हो गया। तो ये किसके कारण होता है? ये जानवर ये पशुओं में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है, माने कि विषाणु के द्वारा होता है। ये दो जो डिजीज़ है, ये खुरपका और मुहपका जो रोग है ये पशुओं में होता है, और ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। आप मुझे ये बताएं कि विषाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है। 43 दे रखा है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको आर्गन और मीथेन। ऑप्शन बी दे रखा है पारे का वाष्प और वार्गन। ऑप्शन सी दे रखा है हीलियम और पारे का वाष्प, एंड ऑप्शन डी दे रखा है हीलियम और आर्गन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में दे रखा है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक के बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या समानांतर बल के नियम पर। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा समानांतर बल के नियम पर। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में दे रखा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कोई धातु है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो कौन सा है? सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, या प्लेटिनियम है, तो प्लेटिनम है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको सोडियम हो जाएगा। सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से एकदम आराम से काट सकते हैं। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 56, एंड ऑप्शन डी 46। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, वो 56 था उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में दे रखा है 48 में दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें स्थिर ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बांध के पानी में। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। बांध के पानी में स्थिर ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? जी का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको
हेनरी कैवेंडिश, डी हो जाएगा, डी ने इसका आंसर मतलब मान दिया था। एंड आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, जीवन के भौतिक चरणों को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी ऑर्गेनल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। देखिए 50 MCQ था जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट करें और उसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।